नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं इस वीडियो में प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या बताऊंगी। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। प्रस्तुत पंक्ति प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता से ली गई है। निराला हिंदी के युगांतरकारी कवि हैं तथा छायावादी कवि चतुष्टय में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी और पंत जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी में से निराला जी को इसमें रखा गया है। इनकी रचनाओं में आक्रोश एवं विद्रोह की प्रधानता है, जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ओज और औदात्य कहा है। निराला जी ने सामाजिक विषमता पर आक्रोश व्यक्त किया तथा शोषण का विरोध किया। अर्थात निराला जी की रचनाओं में शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है तथा शोषकों के प्रति विरोध की भावना भी व्यक्त की गई है। उन्होंने गरीबों एवं दीन असहाय व्यक्तियों की दीनहीन दशा का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। पूंजीपतियों की प्रवृत्तियों का विरोध किया एवं पुरानी सड़ी गली रूढ़िवादिता को हटाकर नवीनता लाने का समर्थन किया, जैसा कि प्रस्तुत कविता में दिखाया गया है। अर्थात निराला जी इस कविता में पूंजीपतियों के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति करते हैं। पूंजीपति अर्थात बड़े बड़े उद्योगपति, अमीर लोग, जिन्हें पूंजीपति कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने उस मजदूरनी का चित्रण किया है जो तपती दोपहरी में इलाहाबाद के सड़क पर भारी हथौड़े से धूप में पत्थर तोड़ रही है। कवि कहते हैं कि एक औरत है जो तपती दोपहरी में इलाहाबाद के सड़क पर अकेली धूप में पत्थर तोड़ रही है। वह पत्थर तोड़ने के क्रम में भारी हथौड़े का बार बार प्रहार करती है। सामने तरु मालाएं हैं जिन्हें जहाँ सघन छाया होगी, अट्टालिकाएं अर्थात बड़े बड़े भवन होंगे। अर्थात कवि कहते हैं कि सामने बड़े बड़े पेड़ हैं जिसके नीचे सघन छाया होगी, फिर भी वह उस पेड़ के नीचे नहीं जा रही है। जहाँ विलासपूर्ण जीवन की सभी सुख सुविधाएं होंगी जो महलों की रक्षा करती है। कहने का तात्पर्य है कि आसपास में बड़े बड़े भवन हैं जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी वो औरत नहीं आ रही है उस भवन में। इतने उपादान होते हुए भी वह छाया विहीन पेड़ के नीचे श्रम साध्य करने को बाध्य है। यहाँ अट्टालिका पूंजीवाद का प्रतीक है जिसका विरोध किया गया है। अर्थात कवि कहते हैं कि बगल में पूंजीवादी है जो एक बार भी नहीं आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। कवि यह बताना चाहते हैं कि श्रमिकों की कार्य दशाएं अत्यंत शोचनीय है। जेठ की तपती दोपहर में धूप में बैठकर वह पत्थर तोड़ रही है, जबकि पूंजीपति विलास के साधनों से संपन्न है तथा इतने निष्ठुर है कि अपने भवन के छायादार पेड़ के नीचे बैठने की सुविधा भी उसे नहीं दे सकते हैं। कवि कहते हैं कि पूंजीपति जिसके पास सभी साधन उपलब्ध है, फिर भी वे उन श्रमिकों की मदद नहीं करते हैं। उन्हीं के भवन के आसपास घने घने पेड़ हैं जिसके नीचे लंबी सघन छाया होगी, फिर भी वह एक बार भी उसे नहीं कह रहे हैं कि वो मतलब यहाँ पर आके आराम करे।
इस कविता में निराला जी ने पूंजीपतियों के प्रति विरोध की व्यंजना भी व्यक्त की है तथा श्रमिकों जो मजदूर वर्ग हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की है।